चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त से खूब मन लगा के, ठीक है ना, पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के क्लास में हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। देखिए, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकालेंगे और पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालेंगे। समझ गए ना? तो चलिए आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा किस तरह से कैसे बनाएंगे हम। आगे हम आपको जो है प्रत्यक्ष विधि से बता दिए हैं, ठीक है ना। और एक जो होता है एकदम सिंपल होता है समांतर विधि, जो एक दिशा से रहेगा 5 6 7 8 9, इसका माध्य निकालिए तो सबका प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। सिंपल में नहीं दे रहता है, 1 नंबर में पूछता है वो, ठीक है। तो वो भी आप जान गए हैं। चलिए ये वाला बढ़िया से समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, वर्ग चिन्ह निकालना है। बिना वर्ग चिन्ह के ही बनेगा नहीं, समझ गए ना। बिना वर्ग चिन्ह के नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं। 20 और 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा, उसका 10 हो जाएगा, ठीक। आधा कर देंगे तो चलिए 20 20 और 40 60 30 आएगा। चलिए कितना हो जाएगा, 100 50 होगा। चलिए दोनों जोड़ते हैं, 8 6 14 70 होगा। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। चलिए ये आपका क्या निकल गया, तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकल गया, ठीक। अब समस्या यहाँ है कि ये क्या होता है, ये तो इसमें जो है कल्पित माध्य ए जो है आपको जानना है, ठीक है ना, कि इसमें ए किसको बोलते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ए किसको बोलते हैं। ए हम निकालते हैं सबसे पहले वर्ग चिन्ह के, देखिएगा किसको देखना है, वर्ग चिन्ह के। और वर्ग चिन्ह के बीच में आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं बीच वाला में। जैसे हम देखिए यहाँ 70 के भी ले सकते हैं, 50 को भी ले सकते हैं, 30 को भी ले सकते हैं। जब भी लेंगे तो बीच वाला ही कोई लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी कभी बीच में दो दो गो आता है। यदि मान के चलिए 1 2 3 4 5 5 गो है, तब तो बीच में एकदम पूरे आपका 50 आ रहा है। लेकिन अगर 4 गो रहता तब बीच में दो दो आता कि नहीं, तो उसमें से किसी को एक हम मान लेते, वो मेरा क्या हो जाता, ए हो जाता। क्या हो जाता, ए। तो चलिए मेरा ए हो गया 50। बोलिए बीचे बीच था ना, इसको हम ले लिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स में से 50 को घटाएंगे, एक्स में से 50 को घटाएंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू हो जाते हैं। एक्स में से 50 को घटाएंगे, ये पूरा का पूरा जो मान आपका दिया गया है ये सब के सब एक्स है। क्या है, एक्स है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ 10 माइनस 50 करेंगे, तो बताइए माइनस 40 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए घटाएंगे कितना, 30 में से 50 घटाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। 50 में से 50 घटाएंगे 0 हो जाएगा। और फिर 70 में से 50 घटाएंगे 20 होगा। और फिर 90 में से 50 घटाएंगे 40। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक सही है ना, एकदम बढ़िया है। समझ लीजिए जो भी आपका ए का मान होगा कल्पित माध्य, आप अपना मन से वर्ग चिन्ह में मान लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम लिखें कि एफ डी। देखिए डी आपका ही है, डी ए निकल रहा है ना, देख लीजिएगा एक्स माइनस ये ए हुआ, एक्स माइनस ए है, समझिए कि ये ठीक ना। यहाँ पर हम एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ए के मान तो हम जाएंगे कि 50 है, तो 50 हम लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर दोनों के हम गुना करने वाले हैं, तो एफ और डी में। तो देखिए मेरा एफ यहाँ है और डी यहाँ है, तो दोनों में गुना करते हैं। 17 चौको 68 माइनस में आएगा ना। चलिए अब यहाँ पर गुना करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से गुना करना है, न तो गुना करना है ई में और गुना कर दीजिए ई में, वर्ग चिन्ह में हो जाएगा गड़बड़। वो प्रत्यक्ष विधि में हो रहा था ना। 28 दूनी 56 कितना होगा। अब चलिए यहाँ पर गुना करते हैं 0, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करना है 19 दूनी 38 29 57 और 19 चौक 76 7 तो 6 है ना, यही ना, 760। अब बताइए क्या करने वाले हैं, तो इस सब के क्या कर देंगे हम,
गुना कर देंगे, सबके क्या कर देंगे, गुना नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या करना है, सबसे पहले यहां पर माइनस वाला के हम क्या करेंगे, एक ठग जोड़ेंगे। तो 0 8 6 14 और 6 5 11 1 12 माइनस में ना। चलिए, और इन्हें प्लस प्लस के एक ठग जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लस प्लस के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, है ना। 17 1 18 1800। तो चलिए 1800 में से इसको घटाएंगे ना, तो चलिए कितना, 0 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा 560। कितना आया, 560 है। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो चलिए 9 और 2 चाहे 9 4 13 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 और 7 28, बाकी हाथ में 2 तो हो जाएगा 3 5 3 8 3 11 और 2 12 13 13 ना, 138 138। चलिए लाइन कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ तक तो आपका फाइनल सब क्लियर है ना, यहाँ तक सही है ना। चलिए ठीक, हाँ ओ कोई लगा दिया, चल देखिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर, तो माध्य बराबर हो जाएगा कोई असर नहीं। चल देखिए, माध्य बराबर कितना होता है, तो देखिए ए प्लस, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है ना, ए प्लस उसके बाद हो जाएगा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, यही ना। अब बताइए इसमें ए कौन है आपका, तो ए है 50 प्लस, ठीक है, ई ई सिग्मा एफ है, डी कितना है 560 और 138, यही ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे ना। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, बराबर करके एलसीएम लेते हैं। कितना, 138 तो अभी करेंगे लघुत्तम जोड़ला पर। अच्छा 9 2 देखिए 9 4 13 आया 8 है, 13 8 कितना हो जाएगा 21 28, बाकी हाथ में 2, ठीक है, 2 1 3 5 3 8 3 11 2 13 1 14, सॉरी 14 होगा, 148 यही बउआ गिना था। चलिए 148 हो गया ना। अब बताइए, तो 148 क्या आएगा, लघुत्तम आएगा, ठीक ना। अब 1 से भाग देंगे तो 148 है ना। अब 148 में कितना से गुना, 50 से। तो चलिए 50 से हम गुना कर देते हैं, है ना। 148 लिखिए और नीचे 50 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए, 0 0 0 8 5 40 और 5 को 20 और 4 24, 5 का 5 और 2 कितना 7400, 7400 और प्लस में ज्यों कहते हो रहेगा ना 560। अब जोड़ेंगे हम, तो 0 के 0 और देखिए 6 के 6 और 5 4 9 और 7 के 7 और बट्टा में 148, यही ना। अब 148 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे ना, छोटा रूप करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट भाग दे दो, 7960, ठीक ना। चलिए 14 दूनी 28, 14 42, 14 56, 14 25 70, है ना।
लगभग जो है 5 मरतबे देख लेते हैं। 8 5 40, और 5 का 20 और 4 24, और 5 का 5 7 4 0, यही आएगा ना। चलिए क्या मरतबे? 5 मरतबे। चलिए 6 हो जाएगा, 5 कैंसिल। चलिए क्या मरतबे? चलिए कितना? 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56, 14 चौक 3 मरतबे लगेगा, 4 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा। 38 आई 24, और 4 12 13 14, और 3 का 3, है ना, और कितना? 1 4, यही ना आएगा। क्या मरतबे? 4 4 4 6 1 1 ना, और उसके बाद फिर 1। चलिए अब दशमलव देना है तो दशमलव दे दीजिए, देखो 0 उतार देंगे, ठीक ना। अब पूर्णांक में तो चलिए को दशमलव के बाद ही बना देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 14 8 72 से 8 मरतबे लगभग लगेगा। तो चलिए 8 मरतबे, 8 8 64, 8 चौका 32, और 6 38, 8 का 8 और 3 11, ज़्यादा हो गया ना। क्या मरतबे लग जाएगा? 7 मरतबे। 8 7 56, और 7 चौका 28, और 5 33, और 7 का 7 और 3 10, बस ना। 10 में से 6 4 और 5 2, उसके बाद कितना? 1, है ना। तो चलिए मान के चलिए आप कितना के मरतबे? 7 ना, यानी 53.7। इतना क्या आएगा? लगभग में इतना आंसर आएगा, समझ गए? अभी ना बच गया तो चलिए देखिए, अब हम पग विचलन विधि से, है ना, अभी जो मैथ बताए थे वही मैथ के अब पग विचलन विधि से हल करते हैं, ठीक ना। तो चलिए पहले हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो चलिए वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? 10 4 2 6 30 50 8 6 14 70 90। चलिए यहाँ तक तो निकल गया। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले इसमें से बीच वाला को हम ले लेते हैं ना, वो ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। और तब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं डी, ठीक ना। तो चलिए कितना होगा? यहाँ तक तो वही काम हो रहा है जो कल्पित माध्य में हुआ था ना। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो -40 -20 0 20 और उसके बाद 40, इतना तक आ गया। अब आपको क्या निकालना है इसमें? तो अब आपको निकालना है यू। क्या निकालना है? यू निकालना है। अब यू कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले यहाँ एक एच आ गया है, देखिए ये एच है ना, वर्ग की ऊंचाई है ना, चाहे वर्ग की लंबाई उसको बोलिए। तो वर्ग की लंबाई बताइए हम लोग कैसे निकालते हैं? तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो, जितना के अंतराल में भाग रहा है वही आपका एच होता है, ठीक है ना। तो एक मतलब कि आपका यहाँ हो जाएगा यू बराबर डी। डी तो आपका जो निकल रहा है ये सब है ना, यही डी होगा। तो डी बट्टे आर एच। एच का देखते हैं कौन है सही, कितना के अंतराल में भाग रहा है? 20 के अंतराल में भाग रहा है। तो चलिए मेरा यहाँ 20 हो गया, ठीक। अभी 20 से भाग सब में देते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम डी में 20 से भाग देते हैं। तो कितना? 20 दूनी 40, माइनस से 2 ना। अब बताइए यहाँ -1 0 1 और 20 दूनी 40, यही ना होगा। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर बोल रहा है कि एफ यू
में गुना करना है। तो यू तो आपका अभी यही आया, ये सब यू है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो गुना करेंगे एफ से। 17 दूनी 34 माइनस 34। उसके बाद आगे हम देखते हैं 28 का 28 माइनस 28, 0 0 होगा ना। चलिए आगे देखते हैं 52, और आगे देखते हैं 19 दूनी 38, है ना, यही हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, तो माइनस माइनस के एक ठक जोड़ लेते हैं। तो देखिए माइनस 34 और माइनस 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 3 2 5 1 6, माइनस 62 हो गया। आइए दोनों को जोड़ेंगे तो 38 और 52 के जोड़ते हैं, 8 2 10 और 5 3 8 1 9, यही ना, 90 हुआ। अब 90 में से 62 को घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में से 6 जाएगा 28 ना, कितना आएगा, तो चलिए ये मेरा 28 आ गया। ठीक, और यहाँ पर जोड़ते हैं, यू लगा जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 148, सही ना। अब चलिए क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, तो चलिए माध्य बराबर और सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुन्ने एच, ठीक है ना। गुना में कितना होता है, ऊंचाई होता है, समझ गए। तो बताइए ऊंचाई 20 होगा ना, ऐसे करके। तो सबसे पहले पहले काटकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ, यही होगा ना। तब पहले काटेंगे ना इसको, तो चलिए काट दीजिए, 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 चौको 8, कितना 10, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 7 14, ठीक है। आई 2 से 2 5 10। अब आगे बढ़ते हैं, 50 बट्टे 1 प्लस 28 में गुना कर दिए, गुना करते हैं कितना, 28 5 4 से 14 का परसेंट है, यही ना, यही ना आएगा। चलिए ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 37 37 में 50 से क्या करना है, गुना, 0 0 7 5 35 और 7 5 35 5 15 18 18 50 ना, 18 50 प्लस 140 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 5 4 9, 5 4 9 आया, 8 1 9 1 37 ना, यही है ना। अब बताइए क्या करें, भाग देते हैं, 37 से भाग देंगे 19 90 में, 3 छक 18 ज़्यादा हो जाएगा ना। देखिए 6 से ज़्यादा, 7 छक 42, तो 5 का ज़्यादा हो जाएगा ना। चलिए 5 से चलते हैं, 7 5 35 से पंती आई 15, 5 मरतबे, चलिए कितना होगा, 4 1 कैंसिल 0। अब बताइए, 3 3 9 3 चौका 12, 4 मरतबे देख लेते हैं, 7 चौका 28 चढ़ती 12 2 ज़्यादा हो गया ना, क्या मरतबे 3 मरतबे, तो 7 21 3 तिहाई 9 2 11, कितना 9, 3 में से 1 घटेगा 2, चलिए पॉइंट देंगे तो 0 उतारेंगे, यही ना। तो बताइए कितना, 3 6 3 से 3 8 24, 8 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे 8 मरतबे एक बार लगा कर देखने में क्या है, 8 7 56 5 8 तिहाई 24 और 5, देखिए ज़्यादा हो जा रहा है ना, क्या मरतबे 7 मरतबे, 7 से 49 और 7 21 और 4, यही ना, 1 3 कितना आएगा 7, यानी कि आपका आंसर 53.7 आंसर है। बताइए तीनों का आंसर मिल गया ना। तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है, आपको यही खाली ध्यान देना है
कि काल्पनिक, सबसे पहले एक है, देखिए कौन कौन विधि है बताते हैं आपको। एक है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकदम फाइनल यहाँ पर लिखते हैं। पहले प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो गया। आगे है, आगे कौन विधि है, तो कौन विधि, लघु न चाहे कल्पित माध्य चाहे लघु विधि। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर है ना, इसमें माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ डी, पहले ए लिख दीजिएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, यही ना होगा। और तब है आपका पग विचलन विधि। तो चलिए पग विचलन विधि में क्या है, तो माध्य बराबर क्या है, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुण्य एच, हो गया ना फाइनल। इस सूत्र आपका हो गया, यहाँ जो है ना ये आपका सूत्र हो गया।